रामदेव जी त्यागी, जैसा कि उनका त्याग है उसी प्रकार से त्याग की उन्होंने बात भी की है। उनके बहुत अच्छे सुंदर विचार आपने श्रवण किए, सब कुछ समझाया उन्होंने त्याग के विषय में। और उपनिषद का मंत्र भी है, द्वैपदम बंध मोक्षाय मामेति ना मामेति। ये मंत्र है उपनिषद का कि दो पद हैं बांधने के लिए, मामेति ना मामेति। मामेति मेरा है, बंध गया। द्वैपदम बंध मोक्षाय, द्वैपदम बंध मोक्षाय मामेति ना मामेति। मेरा है तो ये बंध जाता है, और ना मामेति मेरा नहीं है, परमात्मा का है। बंधाए मामेति बंधाए जंतु, जंतु को मनुष्य को ये बांध लेता है जब कहता है ये मेरा है। ना मामेति ये मोक्षा है, मेरा नहीं है। और वास्तव में उन्होंने जो कौवा का दृष्टांत दिया वो इसी का सिद्धांत है। हर दृष्टांत का सिद्धांत होता है। कौवा बहुत चालाक होता है, लेकिन कौवा से चालाक कोयल होती है। कोयल अपने अंडों को कौवे के अंडों में रख देती है, बच्चे उसके जो खिजौला होता है उसी में रख देती है, और कौवा कोई बंदे को फेंक देती है। कौवा अपने अंडों को जान करके सेवता है, पालता है, बड़ा हो जाता है, खिलाता पिलाता सब करता है, कौवा करता है। और कोयल देखती रहती है, कुछ नहीं करती है। वो तो सोचती है अच्छा बेवकूफ मिल गया, ये तो अपने आप कर रहा है। तो ये कोयल और कौवे की कथा नहीं है, ये हमारी आपकी कथा है। हम कौवा बनकर के ही सारे बच्चों का पालन करते हैं, ये मेरा है मेरा है, तुम्हारा कहाँ से आ गया। अरे जब माँ के गर्भ से निकले हो तो इस शरीर के ऊपर एक चड्डी बनियान भी नहीं थी, नग्न होकर के संसार में आए। जो कुछ मिला है यही मिला है। धन दिया धन दे दिया मात पिता सुत नार, शरीर अकेला नहीं दिया परमात्मा ने। धन दिया धन दे दिया मात पिता सुत नार, सबको दिया। आत्मानंद तेरे लिए है, तो ये तुम्हारे लिए, लेकिन तेरे नहीं गमा, ये तुम्हारे नहीं है। गलती हमारी यही होती है कि हम दूसरे की चीज को अपना मान लेते हैं कि ये मेरी है, और जब अपना माना और इसमें से गड़बड़ हुआ, गड़बड़ तो होगा, गड़बड़ तो बिल्कुल होगा। जो जन्मा सो निश्चय नासा, जो नासा सो पुनः प्रकाशा। ये संसार एक कारखाना है परमात्मा का, एक तरफ से वहां से भेजता जाता है और यहाँ से लेता जाता है, ये क्रिया है उसकी। उसी में हम दुखी सुखी होते रहते हैं अपना मानने में। सब परमात्मा के जितने दिन के लिए दिया था वो यही अर्जुन को हुआ। अब मन्नु जब मारा गया, 16 वर्ष का मन्नु 16 वर्ष के लिए मांगा था, मारा गया चक्रव्यूह में, अर्जुन रोने लगा। इतना बड़ा सब कुछ धनवान बलवान सब कुछ होते हुए भी मोह में पड़ गया। भगवान से कहा मुझे तो अब मन्नु चाहिए, अब मन्नु। जब देखा वहां पर तो वह दैत्यों से युद्ध कर रहा था। जब वहां युद्ध कर रहा था, जब बेटा बैठो, तो उन्होंने कहा कि अब मन्नु कह रहे बेटे बेटे तू क्या कर रहा है यहाँ? अरे कान लगे, कौन किसका बेटा है? तू मेरा कितने बार तू मेरा बन गया है। ये तो संसार का चक्र चलता है, कोई कभी बेटा बन जाता है, कोई पिता बन जाता है। ये चक्र है, ये तो प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं। ऐसे उनके सुंदर विचारों को ये जीवन में एक संतों की बातें अमूल होती है। यही अगर हम मानोगे कि अपना मत मानो तो सुखी रहोगे, अपना मानोगे तो दुखी रहोगे, बस और कुछ नहीं है। अब मैं इसी श्रृंखला को आदरणीय स्वामी बोलोगे, थोड़ी बोल लो आप भी। संतोषानंद जी महाराज आ जाओ, बोलो 10 मिनट अपने विचार। हमारे संतोषानंद जी जो इतना अकल परिश्रम करके ये संतों को बुलाया है, बड़े परिश्रमी हैं, बड़े सरल स्वभाव के हैं। अब उनके विचारों को आप श्रवण करें। आदरणीय संतोषानंद जी 10 मिनट तक और पास बैठो। श्री गुरु चरण सरोज रज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुबर विमल जसे जोदाय विचार। बुद्धिहीन तन जाय के सुमरो पवन कुमार, खलबल ज्ञान धनी दास गया। स्वामी जी
जगदेवानंद स्वामी जी के चरणों में मेरा कोट कोट, आत्मानंद स्वामी जी के चरणों में मेरा कोट कोट, त्यागी जी के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम, गट्टानंद स्वामी जी के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम, अजयानंद स्वामी जी के चरणों में मेरा, सभी महापुरुषों भाइयों बहनों सबको गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। पहले तो मनुष्य को ये जानना चाहिए कि जैसे एक मोटरसाइकिल होती है उसमें क्लच ब्रेक एक्सीडेंट ऐसा ही कौन है सब कछु हमारे पास लक्षण होना चाहिए। मानव के क्या लक्षण है? रहनी सहनी कहनी गहनी। रहनी कैसी चाहिए? जैसे जल में कमल रहता है, कमल पानी को कभी ग्रहण नहीं करता है। और सहनी बूंद अगाध गिरे गिर जैसे, और खल के वचन संत सह जैसे, ऐसी जौन है सहनी चाहिए। और कहनी जैसे स्वामी हमारे त्यागी जी ने कहा था कि कौवा, तो कौवा की बोली अच्छी नहीं लगती, अकेले कोयल की बोली अच्छी है, लोग सुनते हैं। कहीं जाते हैं तो कोया को बिल्कुल गलत समझते हैं, इसलिए कोयल की। और चौथा लक्षण है गहनी, जो सूपा होती है माताएं जो भटकती हैं तो साल साल को गहर हाथ होता दे तोड़ा। अगर चार लक्षण मानव में है तो उसे मानव कहा जाता है। और अगर चार लक्षण नहीं है तो वो मनुष्य की खलरिया जैसे ड्रामा में पहन लेते हैं। हमको एक ध्यान आ गई कि एक जगह ड्रामा हो रहा था रामलीला, तो उनके रामलीला के जब धनुष यज्ञ का समय आ गया तो तलाशने लगे, रावण ने नाही कर दी कि हम नहीं भाई जाएंगे, हमारी तबीयत खराब है, फोन में कर दिया। तो मैनेजर सब तलाशने लगे, तो वे गए एक होटल, कहाँ वो आटा गूंथ रहा था। तो जब वो गूंथ रहा था बोले भैया कितने रुपया लेते हो? बोले 200 रुपया। तो बोले हम आज थोड़ा सा काम कर दो और तुमको 500 रुपया। लोभ आ गया और 500 रुपया उनने कह दिया। बोले कितना करना है? बोले ये कहना है तुम्हें खड़े होकर मंच पे तलवार लेकर मैं लंकापति रावण, मैं लंकेश, इस तरह की तुम्हें कहना है। अब उसने जब गर्जना करी तो सभा में काफी भीड़ हो गई। तो उस समय जो है हनुमान जी आ गए कहूं से, अब ले गदा वे आ गए। बोले अरे दुष्ट, तूने जानकी मैया का हरण किया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और गदा लेके वो मार के जैसी मारे के भाई। बोले भैया मैं रावण हूँ। बोले अभी तो तू कह रहा था। बोले मैं बुद्ध हुआ, उसको बुद्धू नाम दो। मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ जो आपकी सेवा में। बोलो शिवो